पंजाब और हरियाणा के किसानों को, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाम करिए। ये केवल उनका मामला नहीं था। हिंदुस्तान की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगी, इसकी लड़ाई। आज तक मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया, आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, हम पैदल पहुंच जाते हैं। सबको ये बताना है कि इस बार झंडे पे 3 तारा जो है ये लालटेन की रोशनी में जगमगा रहा है। जैसे किसी ने गांव में आग लगा दिया हो, लोग जिसके पास जो साधन है वो सब लेके दौड़ पड़ते हैं बुझाने के लिए। कोई इंतजार नहीं करता है। जो भी बुझाने वाले हैं वो बाल्टी लेकर के, खंती लेकर के, कुदाल लेकर के दौड़ पड़ते हैं कि जैसे भी हो उसको बुझा देना है। देश में आग लगी हुई है। देश में नौजवानों के भविष्य को खा लिया गया। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की गई। महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। बलात्कार के बाद बलात्कार हो रहे हैं। किसानों की खेती छीन लेने की साजिश की गई है। और देश के तमाम गांवों में, शहर के कुओं में जहर घोल दिया गया है। नफरत का एक कारोबार चल रहा है। एक खास समुदाय अपने को बराबर असुरक्षित, बराबर डरा हुआ, दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो देश में एक तरह से कहिए कि एक बड़ा घुटन सा माहौल है। सबसे पहले मैंने पूछा था एक मंच से कि सबसे पहले देश के कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, फिल्मकारों ने 300 पुरस्कार लौटा करके आजादी पर बढ़ते इस खतरे को महसूस किया था। उस समय यहाँ जो एक कलाकार उम्मीदवार बन के आए हैं, वे कहाँ खड़ा थे? वे पुरस्कार लौटा रहे थे क्या? कहाँ खड़ा थे? तो देश में सबसे पहले साहित्यकारों, कलाकारों ने आजादी पर खतरे को पहचाना था और अपनी कलम से लड़ाई तेज की थी। उसके बाद देश की महिलाओं ने, शाहीन बाग की महिलाओं ने लंबा धरना चलाया जाता है, जहां हो वहीं बैठ जाओ, आवाज बुलंद करो अन्याय के खिलाफ। ये देश को रास्ता दिखाया और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का किसान आंदोलन, जब उसकी खेती छीन लेने की कोशिश हुई, 13 महीना कोई आंदोलन होता है, 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए। पंजाब और हरियाणा के किसानों को, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाम करिए। ये केवल उनका मामला नहीं था। हिंदुस्तान की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगी, इसकी लड़ाई। वो आपका आधार भी बच गया, आपकी खेती भी बच गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव इन चीजों को तय करेगा। अगर मोदी आएंगे तो जिन चीजों को पहले किया उसको और आगे ले जाएंगे। जो बची कुछ सरकारी नौकरियां उनको भी खत्म करेंगे। आप जैसे गौर करिए, वर्क लोड बढ़ गया, छंटनी चल रही है। ये औद्योगिक शहर है, यहाँ मजदूरों का बड़ा इलाका है, वे इस व्यथा को समझते हैं। और नियम कानून क्या बना दिया? काम का घंटा 12 घंटा हो। 12 घंटा कौन काम करेगा? महिला या पुरुष हो। दुनिया में लड़ाई लड़ करके जीता गया था। 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का। और इन्होंने सर्कुलर जारी करके 12 घंटा काम करते। दुनिया में जो समझौता हुआ उसको बदल दिया। तो एक श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, महिला और दलित विरोधी सरकार दिल्ली में बैठी। मूछ रखने के लिए हत्या हुई, घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या हुई है भाजपा की सरकार। आज तक मणिपुर में महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया, आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। इसलिए इस चुनाव में
इन सारे का फैसला होना है। और हम तो यही कह रहे हैं कि अपने एक एक वोट से ये लड़ाई कोई तोप तलवार से नहीं लड़ी जानी है, ये लड़ाई वोट के जरिए लड़ी जानी है। एक एक वोट से एनडीए सरकार को हराइए और इंडिया को लाइए, हिंदुस्तान की तकदीर सुधर जाएगी। और एक एक से काराकाट में यही होगा। काराकाट मैं बराबर कहता हूँ कि महान शाहाबाद और महान मगध के संगम की धरती है काराकाट। 3 विधानसभा इधर, 3 विधानसभा उधर और बीच में सोन नदी। सोन नदी के पानी का पहला इस्तेमाल करने वाला क्षेत्र है काराकाट। इसीलिए सोन नदी में अगर पानी का अभाव हो रहा है, अगर इंद्रपुरी जलाशय नहीं बना है, तो सबसे ज्यादा चिंता हमको करनी है। अगर हमारी नहरों में नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता हमको करनी है। इसीलिए अगर यहाँ उद्योग आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंता हमको करनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे राष्ट्रीय लड़ाई हो या लोकल लड़ाई हो, इस बार इंडिया गठबंधन ही लड़ाइयों को आगे ले जाएगा और इस इलाके की तकदीर और तस्वीर को बदलने की कोशिश करेगा। आपके उम्मीदवार के नाते जो आपकी शिकायतें हैं, यहाँ से भी कुछ बातें आई हैं, कुछ संचालक समझ उसको हृदय से लगाया है। आपका सुझाव, आपकी आलोचना हमें रास्ता दिखाती है कैसे हम चले आगे बढ़े। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 14-15 दिन में सारी पार्टियों की कार्यशैली नहीं बदल जाएगी, लेकिन लड़ाई तो इतना ही दिन में खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़ाई लड़के जीत लेना है। आपका फंक्शनिंग, हमारा फंक्शनिंग कैसे और दुरुस्त हो, फिर पार्टी में हम चर्चा करते रहेंगे, इसको ठीक करेंगे। लेकिन अभी किसी बूथ से एनडीए को जीतने नहीं देना है। इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताना है, ये लक्ष्य है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं, महिला या पुरुष, सबको अपनी भूमिका खुद तय करनी है। गाड़ियों का प्रबंध होगा, और नहीं तो पैर है, हम भी पैदल चलते हैं, एक एक दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं। हंसिए नहीं साथी, एकदम सही है, ये अपनी सवारी है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, हम पैदल पहुंच जाते हैं। वोट तो जनता को ही देना है, एक एक वोट जनता को ही देना है। वो गरीब हो, अमीर हो, सबके पास एक वोट है। और हमारे पास वोट बहुत ज्यादा है। हमारे पीठ पर युवाओं की बड़ी ताकत है। अरुण जी ने कहा कि जो कुछ सवाल उठे हैं उन पर हम अपनी संचालन समिति में बात करेंगे। अभी हमने आज टिहरी विधानसभा क्षेत्र का दौरा था, है, कल भी चला, आज चल रहा। इसके बाद 20, 21, 22 को काराकाट में, 23, 24 को नोखा में, इस बार उस पर नवीनगर का हो गया। अभी 17, 18 को ओबरा विधानसभा में और 19, 20 को वो विधानसभा में होना है। तो ये डेट हमने बता दिया। विधानसभा की कमेटियों को रूट बनाने का जिम्मेवारी हमने दे रखा है। हम ही ऊपर से रूट नहीं बना सकते। मांग बहुत जगह से है, गांव-गांव से मांग है। और तीसरी बात है कि हम पर भी लोड दीजिए, हम भाग नहीं रहे हैं, 12 बजे रात तक रोज घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी 2000 गांव में कैसे जाइएगा? तो प्रखंडों में संचालन समिति बना करके युवाओं की टीम, महिलाओं की टीम, हमारे राजनेताओं की टीम गांव-गांव जाए। ये तो हम लगातार कर रहे हैं कि एक वोटर भी ये न शिकायत करे कि इंडिया गठबंधन का एक आदमी भी हमको वोट नहीं मांगने आया। ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हमको गारंटी करना है और उसके लिए विभिन्न टीमों को बना करके गाड़ियां होंगी। उन गाड़ियों से हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, जाना है। ये कल स्क्रूटनी है, 16 को विड्रॉल है। 16 से लेकर के 30 तारीख तक हमें एक एक गांव में पहुंच जाना है
एक एक मतदाता के पास पहुंच जाना है और सबको ये बताना है कि इस बार झंडे पे 3 तारा जो है ये लालटेन की रोशनी में जगमगा रहा है और कांग्रेस के हाथ ने इसको मजबूती से पकड़ रखा है। साथ साथ वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, तमाम वामपंथी दल और अन्य दल हैं, सीपीआई एमएल ने भी यहाँ पर समर्थन दिया है, उसके कार्यकर्ता भी हैं। तो बहुत लोग हैं, इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। कुछ कमियां जो है तो मैं कह रहा हूँ कि आप आलोचना करते रहिएगा, उसका हम अदरवाइज नहीं देते हैं। आलोचना ही रास्ता दिखाता है, कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गड्ढा है, गिरने वाले हैं, उससे रोकता है। तो ये अभी ही नहीं, चुनाव के मैदान में ही नहीं, जब हम सांसद बन जाएंगे आपके आशीर्वाद से, उस समय भी आपको ये हक और अधिकार होगा। हमने तो बार बार कहा है कि संसद की कुर्सी थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई है, इसको जनता के बराबर में ले आना और हमारा यही रास्ता रहेगा। और हम ये जान रहे हैं कि अकेले भाजपा माले के हम सांसद नहीं होने जा रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन के सांसद होने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है। और 24 की लड़ाई के बाद 25 की लड़ाई में हमारे सामने बिल्कुल नक्शा साफ है। ऐसा नहीं है कि नक्शा साफ नहीं है, हमें 24 में भी जीतना है और 25 में भी जीतना है, इस बात की गारंटी करनी है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आज के सम्मेलन से आप लग जाए। कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, एक कार्यकर्ता सम्मेलन, दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन। हमने कहा कि हम 10 कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, इनका कुछ विशेष प्रभाव है, उनका कुछ आमने सामने हम लोगों को लड़ाने का कोशिश मत करिए। वो तिकरमबाजी एनडीए में चलती है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विश्वास का गठबंधन है, विश्वास का गठबंधन है। इसलिए हम सैकड़ों कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे, गांव-गांव करेंगे और हमारे कार्यकर्ता नीचे तक पहुंच करके, एनडीए वाले घबराए नहीं, भाजपा वाले घबराए नहीं, यहाँ पर 10 लाख वोट काराकाट में आने जा रहा है, तब उनका होश ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।